नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कहा कि आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है, तो वो थी रविश कुमार जी की वजह से। रविश कुमार जी को मैं ढंग से रख नहीं पाया था और इन्होंने मेरी आवाज़ को ढंग से कैप्चर किया नहीं, तो गलती सारी इनकी है, मेरी कोई गलती नहीं है। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे आप लोगों से शेयर करना है, तो हर बात के ऊपर आपने इरशाद नहीं करना है, क्योंकि इरशाद की आज छुट्टी है, वो कूड़ा बीनने के लिए नहीं आया था, इसलिए आपके इरशाद करने से वो आएगा भी नहीं। तो पहली जो खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुनव्वर फारूकी को गाड़ी से उत्तर प्रदेश लेकर के आने वाली है। यानी कि इंदौर में जो 14 दिन की उसकी जो रिमांड थी, वहाँ पर तो बताया गया है कि काफ़ी आनमिलो सजना उसका हो चुका है। इसके बाद में लखनऊ पुलिस को लगा कि भाई हम थोड़े पीछे रह गए हैं, और जबकि हमसे प्रेरणा पाने के बाद ही इन लोगों ने तो इस तरीके की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, तो लगे हाथ हम भी हाथ धो लें, जबकि गंगा तो उत्तर प्रदेश से ही बहती है। तो अब उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो लेने के लिए जा रही है मुनव्वर फारूकी को, लेके आएगी लखनऊ, और वो भी गाड़ी से। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी पंजाब पुलिस के साथ में, पंजाब की सरकार के साथ में काफ़ी कश्मकश, काफ़ी रस्साकसी उत्तर प्रदेश पुलिस की चली रही है, क्योंकि वो डॉन को पकड़ करके उत्तर प्रदेश लाना चाहती थी, वो भी गाड़ी से ही। लेकिन पंजाब की कांग्रेस नीति सरकार जो है वो भेजना नहीं चाहती है। बहुत सारे सवाल उठे हैं अभी कि क्यों कांग्रेस की सरकार, क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात के ऊपर नहीं बोल रही है कि एक विधायक की हत्या करने वाले गैंगस्टर को क्यों वो पुलिस के हवाले नहीं करना चाहती है, जबकि वो जो विधायक थे उनका जनेऊ काटा गया था, उनकी जो शिखा, इनकी चोटी थी वो काटी गई थी, यानी कि हिंदुओं की जो भावना थी उसको आहत करते हुए वो हत्या की गई थी। लेकिन फिर भी उनको सुपुर्द नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के। तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस करती क्या, तो उन्होंने ये काम कर लिया है। काफ़ी सारे भाइयों ने कहा कि आप मुंबई के ऊपर बोलें, आप जो बालाकोट स्ट्राइक हुई है उसके ऊपर बोलें, आप अर्णव गोस्वामी के ऊपर बोलें कि बहुत सारी व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो लीक हुई हैं। तो अब आप मेरी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ लीजिए। जिस टाइम पे ये कांड हुआ था, मतलब हमारे सैनिकों के ऊपर जब हमला हुआ था, तो उस टाइम मुझे पूरा विश्वास था कि इस तरीके का कुछ तो होगा। जिस तरीके से भारत की सेना ने म्यांमार में घुस करके वहाँ पर जाकर के पहले ही, मतलब आप क्या सोचते हैं कि मतलब पाकिस्तान के अंदर जाकर के जो स्ट्राइक हुई थी वो पहली स्ट्राइक थोड़ा ही ना थी। उससे पहले तो हम कर चुके थे, ये एयर स्ट्राइक से पहले भी हम काफ़ी ऐसे काम कर चुके थे। तो मेरी पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से तो अगर आप मेरी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ेंगे, और जिस तरीके की उस टाइम पे मतलब सब लोगों के अंदर जुनून था, गुस्सा था, वो सब लोग यही कह रहे थे कि कुछ होगा, कुछ तो होगा। इवन यही नहीं है यार, इसको भी छोड़ दीजिए आप। मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी रेलवे का कुछ शुभारंभ करने के लिए गए थे, और उन्होंने पहले ही बोल दिया था ये बात कि हम आराम से नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, हम इसका बदला लेंगे। तो ये कोई अर्णव गोस्वामी अकेले नहीं है ऐसे जिनको ये पता थी, 3 दिन पहले पता थी। अरे भाई, मुझे तो 4 दिन पहले पता थी, मुझे पक्का कन्फर्म था कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा, उससे पहले भी हो चुका था। तो ऐसा नहीं है, तो बोलने और ना बोलने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप मेरी व्हाट्सएप चैट्स को रिलीज़ कर दीजिए, आप लोगों को खुशी मिलेगी, जिस प्रकार से आपके मामा जान इमरान खान को बहुत खुशी मिल रही है। जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी के ऊपर पहले से ही बहुत सारे ऐसे हमले हो ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। मुंबई पुलिस है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान का अब तो प्रधानमंत्री खुल करके रिपब्लिक के खिलाफ आ चुका है। जिस प्रकार से ढोंगरेस लगी हुई है, जिस प्रकार से शवसेना लगी हुई है, तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब आर भारत नहीं बोलेगा, अर्णव गोस्वामी नहीं बोलेगा, तो कोई और बोल लेगा, है नहीं। लेकिन आप लोग बात नहीं करेंगे राजदीप खासदीप सरदेसाई के बारे में, जो कि एक वल्चर की भांति टूट पड़ा था, जब उसने खुद कहा कि हम वल्चर, हम गिद्ध की तरह टूट पड़े थे जब भारत के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। हम सारे के सारे जो पत्रकार थे, हम गिद्ध की भांति उस पूरे के पूरे जो भुनाना था उसको, उसके ऊपर टूट पड़े थे। तो खैर, इससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और खबर मेरे पास में आई थी कि शिवलिंग का एक तरीके से अपमान किया गया है एक हिंदू नामधारी महिला के जरिए, और इसका क्या हुआ है उसके ऊपर एफआईआर हो गई है। और तथागत रॉय जी, जो कि पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं,
उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर कर दी है और अभी उसको भी रिमांड में ले जाएगा। और अभी साथ ही साथ मेरी ऐसी इच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एफआईआर इस तरीके की आएगी ज़रूर। और मेरी दिल से इच्छा है, और मैं किसी व्हाट्सएप चैट में किसी को सीक्रेटली नहीं ऐसा बोल रहा हूँ, कि लखनऊ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस मैडम घोष को भी उत्तर प्रदेश गाड़ी से लेकर के आए। और गाड़ी से आना बड़ा अपने आप में फेमस कर देने वाली चीज़ है। देखा ना आपने किस तरीके से, मतलब बड़े बड़े गैंगस्टर थे जिनको जो लोग जानते तक नहीं थे, पर उत्तर प्रदेश की गाड़ी में बैठती वो लोग फेमस हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके बैठने से गाड़ी फेमस होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी ऐसी है जिसमें बैठने से लोग फेमस हो जाते हैं। तो हमारी इच्छा है, बहुत मतलब बड़ी और भारी इच्छा है कि मैडम घोष को बैठा करके लाया जाए। लखनऊ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस उनको गाड़ी में बैठा करके लाए। अगली खबर फिर से गाड़ी और फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस के तांडव पे एक बड़ा तांडव होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस महाराष्ट्र पहुंच रही है और वहाँ पर वो जो है सैफ अली खान और आपका क्या बंदा था, मोहम्मद जीशान अयूब, और आपका जो अली अब्बास जफ़र द डायरेक्टर है शायद इसका, और इसके जो राइटर्स हैं, इन सब से पूछताछ करने के लिए और लगे हाथ अगर कोई उनको फंस गया तो उसको उत्तर प्रदेश गाड़ी में बैठा करके लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो लेने के लिए निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। तो तांडव के विषय में भी हमें निकट भविष्य में काफ़ी अच्छी खबरें आ सकती हैं, और ये मैं किसी को व्हाट्सएप की सीक्रेट चैट्स में नहीं बता रहा हूँ, ये खुलेआम मैं कैमरा के सामने बैठ करके बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। हो जाए तो बेहतर, ना हो तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई इसके ऊपर होगी ज़रूर। सबसे बड़ी चीज़ आपको पता ही होगा कि मिडिल फिंगर गैंग की एक स्त्री जिसका नाम है ऋचा चड्ढा, तो ऋचा चड्ढा जो है वो मैडम चीफ मिनिस्टर करके एक मूवी उसकी आई है और वो 22 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, मतलब मायावती के बर्थडे जन्मदिन पर खासकर। देखो मायावती से एक और चीज़ मुझे याद आ गई, इसके बाद बताऊंगा मैं। तो ऋचा चड्ढा की एक मूवी आने वाली है और वो उसमें एक दलित महिला बनी हुई है, और दलित महिला का ऐसे मतलब कुछ लोगों ने आइडिया लगाया कि ये मायावती जी का रोल अदा कर रही है। तो वो उसमें एक डायलॉग आता है कि मैं कुंवारी हूँ, करारी हूँ, पर मैं तुम्हारी हूँ, और इसके साथ ही साथ कुछ और भी अश्लीलताएँ इसमें परोसी गई हैं, बताई गई हैं। तो एक है सतपाल तंवर, जिसकी वजह से सपना चौधरी ने जहर खाया था, आत्महत्या की थी, आप लोग जानते होंगे। इसने कुछ भीमसेना करके ऐसी कुछ बनाई हुई है। तो ये बंदा क्या कह रहा है कि जो ऋचा चड्ढा की जीभ काट करके लेके आएगा मैं उसको 2 करोड़ रुपए का नाम दूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो ऋचा चड्ढा की एक्टिंग या उसकी फिल्में बिल्कुल देखने लायक नहीं है और इसमें भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रखी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि मायावती के जीवन के ऊपर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि प्रभावित हो, जिस प्रकार से उसमें दिखाया गया है। तो उसमें काशीराम भी है, उसमें साइकिल की जगह मोटरसाइकिल भी है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी और मंदिर निर्माण और वो जो राजनाथ सिंह जी का ज़माना था जब इन्होंने कोलैब किया था एक दूसरे के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चलाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हैं जो इंस्पायर्ड हैं, वो लगती हैं, पता लगता है वहाँ से। तो देखते हैं अभी होता क्या है। वैसे ये सब चीज़ें जो होती हैं मतलब ओछा तरीका है ये खुद को पब्लिसिटी देने का, जो कि सतपाल तंवर ने अख्तियार किया है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखी भी जा सकती है, नहीं भी देखी जा सकती है। वैसे आपको पता ही है कि ऋचा चड्ढा की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, और आइडियोलॉजी को हम पोषित करेंगे यदि हम ऋचा चड्ढा की इस मूवी को देखते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो खैर, लेकिन मायावती जी का जन्मदिन आने वाला है और मायावती जी ने भी अमेज़न प्राइम के द्वारा जो तांडव सीरीज आई है उसमें जो अपमान किया गया है देवी देवताओं का, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और वो इस बात से खुश नहीं है। और उन्होंने कहा है कि इन जो जितने भी दृश्य हैं इनको हटाया जाना चाहिए। एक और भी चीज़ है इसमें कि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मुसलमानों की तरफ से इस प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आएंगी और वो कहेंगे कि ये जितने भी सीन हैं वो हटाए जाएं, क्योंकि आस्था सबकी होती है। आज उनको अच्छा लग रहा है कि आस्थाएं खंडित हो रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर बताया गया है, कहा गया है कि
काफिरों की आस्था तो कम से कम खंडित करो, उनको तो ठेस पहुंचाओ कम से कम, उससे भी तुम एक ऑर्बिट नज़दीक पहुंच जाओगे जन्नत के। लेकिन जब दूसरी तरफ से वार होगा तो उस समय क्या होगा, ये थोड़ा सोचना चाहिए था। और ये एक अच्छा, जिसको गुड जेस्चर कहते हैं, ये दिया जाना चाहिए था मुसलमानों की तरफ से, पर दिया नहीं गया है। तो दिया नहीं गया है तो कोई बात नहीं, इसी से तो औकात पता लगती है, इसी से सच्चाई पता लगती है कि अंदरूनी जो रियलिटी है वो क्या है। तो ये बहुत सारी खबरें थी जिनका आपको इंतज़ार था कि किस पर एफआईआर हुई है, किस पर नहीं। आपको इंतज़ार था कि किसको यूपी लाया जा रहा है, किसको नहीं, और मायावती ने इसके ऊपर स्टैंड क्या लिया है क्या नहीं, और हाँ सबसे खास के अर्णव गोस्वामी पर मेरा क्या स्टैंड है। तो ये सारी बातें हुई आज के वीडियो में। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यूपी पुलिस इन सबको पकड़ करके लेकर के आए गाड़ी से। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे संग बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।